सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल। एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। आज मेरी कुछ ऐसी टिप्स है जो आपके किचन में क्लीनिंग के लिए काम आती है। हमारे किचन में काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसमें कांच का सामान होता है, बर्तन होते हैं, हमारी फर्श, ये सब क्लीनिंग में आते हैं, हमारे फ्रिज, ये सब क्लीनिंग में आते हैं। लेकिन क्लीनिंग की कुछ ऐसी टिप्स हम जो जान ले तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए आज कांच की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देख जैसे मिरर है, कांच का कबाड़ है, तो उसे कैसे साफ करना चाहिए ताकि वो एकदम चमकदार रहे। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सी ट्रिक है जिसकी वजह से हम कांच को अच्छे से साफ कर सकें। क्लीनिंग में ऐसे कपबोर्ड होते हैं, जैसे बीच में कांच होते हैं या कांच के भी कपबोर्ड होते हैं। तो ये तो सनमाइका है, ये तो हम कपड़े से उसे पोंछते हैं, लेकिन इस पर जो अगर हम कपड़ा का यूज़ करेंगे तो कपड़े का रेशिश पड़ जाता है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा भी गंदा होगा तो उसका रेशिश इसमें लग जाता है। तो चलिए कांच के जो कपबोर्ड होते हैं, कांच का जो मिरर होता है, उसकी देखभाल, इसकी सफाई हम कैसे करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसा अखबार का कागज़ ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी छिटकिए। पूरा उसे भीगा मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसा पानी छिटक दीजिए और अच्छे से मसल दीजिए। अब मसल देने के बाद ऐसे अच्छे से उसे आप रगड़िए। ये पूरा कांच अच्छे से वॉश हो जाएगा, अच्छे से साफ हो जाएगा। आप देखिए कहीं भी रेशिश नहीं रहेगी। बस कांच का कोई भी कपबोर्ड हो या मिरर हो, इसे अच्छे से ऐसे आप साफ कीजिए। देखिए कहीं भी रेशिश बिल्कुल नहीं रहेंगे। बिल्कुल रेशिश नहीं रहेंगे। आप देख रहे हो कि कांच का कबाड़ ऊपर वाला हिस्सा देखिए, नीचे वाला हिस्सा एकदम साफ हो चुका है। इस तरह मिरर को भी आप साफ कर सकते हो। बस इस तरह ऐसा ही अखबार लेके इसमें पानी छिड़किए। पूरा उसे नहीं भिगाना है, सिर्फ उसे आपको पानी से छिड़कना है और फिर पूरा कांच आपको ऐसे साफ कर देना है। बस इसमें कोई भी दाग नहीं रहेगा, ना कोई रेशिश रहेगा और हमारा कांच एकदम साफ रहेगा। मसालेदानी में हम जब ये मसाले रखते हैं तो हमारी मसालेदानी अक्सर ऐसी बिगड़ जाती है। काफ़ी कुछ, ये तो मेरे कम मसाले पड़े लेकिन ज़्यादा पड़ जाते हैं कभी कभी। तो ऐसी मसालेदानी को हम बार बार धोनी पड़ती है, तो हमारा पास तो वैसे भी समय नहीं होता और हमको किचन का काफ़ी सारा काम होता है। तो थोड़ा बहुत काम कम हो जाए और समय ज़्यादा मिले, इसीलिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले मसालेदानी को हमने साफ कर दिया। अब इसके माप का कागज़, ऐसे अखबार का कोई भी कागज़ ले लो और इसे ऐसे अंदर रख दो। फिर आप अपने मसाले रखिए। आप अपने जो भी मसाले हैं वो इस तरह कागज़ में पहले कागज़ रखिए, फिर मसाले रखिए। और ऐसा करने से आपके जो भी मसाले होंगे वो इस कागज़ में पड़ेंगे और कागज़ आप निकाल के फेंक सकते हो। आपको मसालेदानी साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अब जो भी मसाले पड़ेंगे वो इस कागज़ में पड़ेंगे, मसालेदानी में नहीं पड़ेंगे और आपकी मसालेदानी साफ़ रहेगी और आपको एक काम कम हो गया और उसका समय ज़्यादा मिल गया। हमारा घर, किचन हम काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं और चकचकित रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हठीले दाग हो तो वो कैसे जाए। फर्श पे लगे हो, टाइल्स पे लगे हो, क्योंकि किचन में काफ़ी कुछ तलते हैं, फ्राई करते हैं, तड़का लगाते हैं, तो हमारा किचन बहुत गंदा हो जाता है। और कभी कभी फर्श पे भी ऐसे हठीले दाग होते हैं जो जाते नहीं हैं। तो पहले तो सबसे पहले डिटर्जेंट का लिक्विड है। ये डिटर्जेंट के लिक्विड में एक नींबू ऐसा निचोड़ दीजिए और नींबू निचोड़ने के बाद अच्छे से उसे मिला दीजिए। मिला देने के बाद इसी पानी से आपको जहाँ भी दाग है, जहाँ हठीले दाग है, ऑयल के है, ग्रीस के है या कोई भी दाग है जो फर्श पर से नहीं जा रहे या किचन में से कहीं से भी, बाथरूम में है, कहीं से भी ये दाग नहीं जा रहे, तो इसी पानी से आप पोछा लगाइए, थोड़ा सा घिसिए और फिर आप देखिए आपका फर्श एकदम चकचकित होगी। कोई भी दाग होगा वो चला जाएगा, एक भी दाग नहीं रहेगा और चिकनाई तो रहेगी ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो चिंटियाँ आएगी, मकोड़े होते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों को मिलाने से हमारी फर्श एकदम चकचकित होगी। जो बाथरूम है, किचन है, बैठक रूम है या कोई भी जगह की फर्श है वो एकदम शाइन करेगी। तो ये मेरी किचन क्लीनिंग टिप्स थी जो आपको काम आएगी। भारी साड़ियाँ पहनने का हमें जब मौका मिलता है तो हम पहन तो लेते हैं, लेकिन उसे धोने के लिए या तो बाहर देते हैं या तो घर में वॉश करते हैं। घर में जब भी हम वॉश करें तब
हम या तो हैवी कोई अच्छा वाला पाउडर लेते हैं या डिटर्जेंट साबुन से वॉश करते हैं, लेकिन साड़ी साफ तो हो जाती है, लेकिन उसकी जो ये चमक है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। आप देखेंगे कि 2-3 साल के बाद वो जरी वाली बॉर्डर या शाइनिंग वाली जो भी बॉर्डर है या कोई हैवी वर्क है वो डाउन हो चुका है, उसकी चमक चली गई है। तो भले ही आपकी साड़ी 15 साल या 20 साल पुरानी हो, लेकिन उसकी चमक ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए, तभी हमें साड़ी पहनना अच्छा लगता है। अब की बार आप जब भी साड़ी वॉशेबल हो और घर में धोनी हो, तब आप कोई डिटर्जेंट साबुन या कोई हैवी अच्छा वाला पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साड़ी के हिसाब से बाल्टी में पानी लीजिए, जितनी साड़ियाँ हैं के हिसाब से बाल्टी में पानी लीजिए, और कोई भी हेयर शैम्पू जो हेयर वॉश करते हैं ये शैम्पू आप लीजिए। एक साड़ी में एक पड़ीके के हिसाब से जितनी साड़ियाँ हैं उतने आप शैम्पू की पड़िकियाँ डाल दीजिए, और आप घर पे ही अब साड़ी को वॉश कीजिए, और वो डाल के आप आधे घंटे तक साड़ी को भिगो के रखिए, और भिगोने के बाद हल्के से हाथों से इसे मसलिए, फिर आप वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि अब साड़ी आपकी अच्छे से वॉश भी हो गई होगी, और उसकी जो ये किनार है या उसकी कोई भी ऐसी वर्क है जो शाइनिंग करता है ये भी अच्छे से चमक जाएगा, और आपको दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा कि हाँ, मेरी साड़ी बहुत ही अच्छे से वॉश हो गई है। आप जितनी भी बार धो उतनी बार शैम्पू का ही यूज़ करो, तो आपकी ये जो बॉर्डर है ऐसी शाइनिंग वाली साड़ियों में वो उसकी चमक बरकरार रहेगी, उसकी चमक या उसकी शाइन कम नहीं होगी। साड़ी वॉश हो जाएगी लेकिन उसकी जो चमक ये शाइन ये सब वैसे की वैसे ही रहेगी जैसे आप पहले दिन लाए थे। तो बस अब साड़ियों को हमेशा शैम्पू से वॉश कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है और मेरी टिप्स आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।